इजराइल ने गाजा के अल कुद्स अस्पताल को तुरंत खाली करने की चेतावनी दी है। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने दुनिया के देशों से अपील की है कि वो अस्पताल पर इजराइल के संभावित हमले को रोकें, क्योंकि अस्पताल में इस वक्त करीब 12,000 लोगों ने शरण ली हुई है जो इजरायली हमलों के बाद बेघर हो गए हैं। अल कुद्स अस्पताल के बेसमेंट और कॉरिडोर में लोगों की बड़ी तादाद दिखाई दी जो जमीन पर पूरे परिवार के साथ शरण लिए हुए हैं। पैलेस्टाइनियन रेड क्रिसेंट के मुताबिक अस्पताल में 400 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। इनमें से कई की हालत गंभीर है जिन्हें अस्पताल से हटाना काफी मुश्किल है। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी का कहना है कि उसे इजराइल से अस्पताल खाली करने की वार्निंग मिली है, इसलिए उसने बयान जारी कर कहा कि हम दुनिया से अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल जैसे नए नरसंहार को रोकने के लिए तत्काल और तुरंत कार्रवाई करने का आह्वान करते हैं। जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे इजराइल में है। शुक्रवार को वो वेस्ट बैंक पहुंचे। वेस्ट बैंक के रमल्ला में फिलिस्तीनी नागरिकों ने इजराइल के हमलों के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर आगजनी भी की। फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। इस वक्त यहाँ पर रबड़ बुलेट इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से चलाई गई है। आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं क्योंकि काफी हिंसक प्रदर्शन यहाँ पर फिलिस्तीन में इस वक्त चल रहा है। ये वेस्ट बैंक में आप तस्वीरें देखिए किस तरह से धुआं उड़ रहा है क्योंकि आगजनी हुई है, आग लगाया गया है टायरों में। यहाँ पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से एम्बुलेंस की टीम मौके पर आपको दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर रबड़ बुलेट्स भी चलाए जा रहे हैं डिफेंस फोर्सेस की तरफ से अपने बचाव में, क्योंकि ये काफी हिंसक प्रदर्शन यहाँ पर फिलिस्तीन में इस वक्त दिखाई दे रहा है। हिंसक झड़प की शुरुआत तब हुई जब कुछ फिलिस्तीनी नौजवानों ने सड़क पर टायर जलाए। आगजनी और तेज की जा रही है, हिंसा और तेज की जा रही है। ये तस्वीरें मैं आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूँ। लगातार यहाँ आग की लपटों की वजह से पूरे इस इलाके में धुएं की तस्वीर आप देख सकते हैं। कैसा हिंसक प्रदर्शन इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। जो फिलिस्तीन के लोग हैं उनकी तरफ से लोगों ने अपने चेहरे ढक रखे हैं, कपड़े बांध रखे हैं ताकि उनकी पहचान ना हो सके। और यह हिंसक प्रदर्शन इस वक्त रमल्ला में फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में जारी है। 7 अक्टूबर से शुरू हुए युद्ध के बाद से ही वेस्ट बैंक में इजराइल के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। कल जब जी न्यूज की टीम वेस्ट बैंक पहुंची उस वक्त सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए थे, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाएं सभी शामिल थे। देख सकते हैं किस तरह से लोगों की संख्या इस इलाके में बढ़ती जा रही है। लोग अपने चेहरे छिपाकर यहाँ आगे जा रहे हैं और साथ ही जिस चौराहे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं उस तरफ आगजनी भी की जा रही है। नारेबाजी भी यहाँ पर लोगों की तरफ से की जा रही है। हाथों में पोस्टर्स हैं क्योंकि गाजा पट्टी में जो अरब देश हैं वो इसको रोकने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इजराइल साफ कह रहा है जब तक हमास के आतंकियों का अंत नहीं होगा तब तक ये युद्ध नहीं रुकेगा, क्योंकि इजराइल के नागरिकों की हत्या की है हमास के आतंकियों ने। 1400 से ज्यादा नागरिकों को मारा है। ये तस्वीरें मैं आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूँ। वेस्ट बैंक में भी इजरायली हमले में 7 अक्टूबर से अब तक 75 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायली सेना के मुताबिक उसने वेस्ट बैंक में 800 फिलिस्तीनियों को अब तक गिरफ्तार किया है। करीब 6000 वर्ग किलोमीटर का वेस्ट बैंक वैसे तो फिलिस्तीन का हिस्सा है, लेकिन इजराइल ने 1967 के 6 दिन के युद्ध के बाद उस पर कब्जा कर लिया था। वहां महमूद अब्बास के नेतृत्व में फिलिस्तीनी प्राधिकरण सीमित शासन करता है और उसके पास सिर्फ नगर निगम, अस्पताल, स्कूल, पानी, बिजली जैसी बुनियादी चीजों की ही प्रशासनिक जिम्मेदारी है। यहाँ की कानून व्यवस्था इजराइल की सेना और पुलिस के हाथ में है। यहाँ के कुछ इलाकों में इजराइल की बस्तियां भी हैं। तस्वीर मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं यहाँ का एक आइकॉनिक प्लेस है रमाल्ला का। यहीं से सरकार चलती है जो फिलिस्तीन प्राधिकरण है उनकी। और इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ चारों तरफ सन्नाटा है। सड़कों पर सिर्फ जरूरी गाड़ियाँ यहाँ पर चल रही हैं। लोग अपने घरों में कैद हैं और साथ ही मैं देख रहा हूँ सब कुछ यहाँ पर बंद पड़ा हुआ है। दरअसल फिलिस्तीन का यह वेस्ट बैंक 30 लाख की आबादी वाला हिस्सा है जिसमें लगभग 86% फिलिस्तीनी लोग रहते हैं, 14% यहूदी लोग रहते हैं। और यहाँ पर यहूदी बस्तियां भी पिछले कई सालों से इजराइल बसाता आ रहा है। वेस्ट बैंक में राष्ट्रपति महमूद अब्बास के खिलाफ भी प्रदर्शन हुए हैं। अब्बास को पश्चिम के देशों में तो समर्थन हासिल है, लेकिन फिलिस्तीनी क्षेत्रों में वो अलोकप्रिय हैं। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को लेकर मिस्र की राजधानी काहिरा में एक बड़ा सम्मेलन चल रहा है। मिस्र की राजधानी काहिरा में इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को लेकर एक बड़ा सम्मेलन चल रहा है। सम्मेलन में मिस्र, कतर, यूएई और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के अलावा इटली, स्पेन, ग्रीस, कनाडा के प्रधानमंत्री शामिल हैं। इनके अलावा जर्मनी, फ्रांस, यूके और जापान के विदेश मंत्री भी सम्मेलन में मौजूद हैं। मिस्र के राष्ट्रपति ने कहा कि गाजा में लोगों को सामूहिक सजा दिए जाने पर दुनिया की चुप्पी से वे बेहद हैरान हैं। वहीं उन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन 2 राष्ट्र के सिद्धांत की वकालत की और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक इस संभावना को फिर से जिंदा करना चाहिए। लेबनान की ओर से दागे गए रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइलों से इजराइल बौखला उठा है और बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है।
इजरायली सेना का कहना है कि वो उन पर दागे गए हर रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइलों का जवाब देने के लिए हमले जारी रखेगा। इजरायल हमास युद्ध के बीच जापान ने इजरायल से अपने नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया है। जापान ने दक्षिण कोरिया और अपने नागरिकों को युद्ध वाले इलाकों से निकालकर टोक्यो पहुंचाया। Z News।